कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का आपका जो 5 मार्च का पेपर यानी कि आज का आपका जो पेपर है वो पेपर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरे प्रश्नों को बताऊंगी। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। आज का जो पेपर है वो किस तरह का आपका रहेगा। चलिए पहला प्रश्न इसका हम समझेंगे। तो सही विकल्प चुनिए। पहला है सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तो अधिकार है। दूसरा है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया तो 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है तो सामाजिक समानता की मांग करता है। चौथा है सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के अपराध को घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 में घोषित किया गया। अगला आपका रहेगा भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया। 26 नवंबर 1950 को किया गया। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक महात्मा गांधी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का आपका इसमें रहेगा बी और पांचवें प्रश्न का आपका इसमें रहेगा सी वाला और छठे का रहेगा ए वाला। तो देखिए सेटों में प्रश्नों को बांटा है। जिन बच्चों को अच्छे अंक चाहिए वो पूरा जितने भी सेट में आपको 6 सेट दूंगी 6 सेटों को कंप्लीट करें और अच्छे से मेहनत आप करें। मेहनत करेंगे तभी आपको अंक मिलेंगे। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप भी करिए। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है राज्यसभा एक डेढ़ सदन है तो कैसी है ये स्थायी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दूसरा है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक डेडेस है तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला है आपका जिन व्यक्तियों को मत अधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेडेस कहा जाता है तो उन्हें मतदाता कहा जाता है। अगला है दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में डेडेस संवैधानिक संशोधन किया गया तो 91 संवैधानिक संशोधन किया गया। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डेडेस थी तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल थी। अगला है शिक्षा डेडेस सूची का विषय है तो ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें ताकि समय आपका बचे और अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो ये यहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। जन्म से ही हमें प्राकृतिक समानता प्राप्त होती है। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करके और लागू किया तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। असत्य आपका यहाँ से किस कारण से जो यहाँ पे सन दिया गया है वो आपका सन गलत है। 1948 आपका यहाँ पे राइट है। अगला है भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला आपका प्रश्न है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है तो यहाँ आपका जो प्रश्न है ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सत्य रहेगा।
अगला आपका इसमें रहेगा, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूची का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका रहेगा, क्योंकि 2 सूची नहीं बल्कि कितनी 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगी 3 सूची। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करें, और पूरे क्वेश्चन आपको मैं 5 मार्च के लिए बता रही हूँ, तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। यहाँ से अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1953। दूसरी है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, तो इसकी जोड़ी आपकी आई है अनुच्छेद 01। तीसरी है बलवंत राय मेहता समिति, तो इसकी जोड़ी रहेगी त्रिस्तरीय पंचायत। चौथी है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत, तो नारीवाद का सिद्धांत है। अगला है भारतीय नागरिकता, तो 5वीं जोड़ी आपकी रहेगी विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। छठी है आपकी राज्य के तत्व, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 4। और 7वीं जोड़ी है भीष्म सहनी का उपन्यास, तो इसकी जोड़ी आएगी तमस। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल लेंगे, तो ये वाली आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी, पहली, चौथी, ये वाली तीसरी, और ये वाली आपकी 5वीं रहेगी, और ये वाली 7वीं, छठी। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। पहला है बास्क कहाँ का क्षेत्र है, तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच का क्षेत्र है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेन और फ्रांस के बीच का क्षेत्र। अगला है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो सॉरी ये पहले का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से इस तरह से एरो लगा दिया, पहले का आंसर है। दूसरे का आपका रहेगा लोकतांत्रिक गणराज्य, तो मैं नंबर डाल के यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो यहाँ आपका यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा है। द्वारा जोड़ा गया है। अगला है आपका हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कौन सी पुस्तक में किया है, तो इसका आंसर आपका रहेगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक में किया है, अगला है आपका भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली है, लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली। अगला है इंटरनेट का उपयोग करने वाले को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको
यूज़र या नेटिजन कहते हैं। तो यूज़र यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कंप्लीट अच्छे से करें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करें। अब छठा प्रश्न है आपका, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? 7वें में पितृसत्ता क्या है? 8वें में सामाजिक न्याय क्या है? बताना है आपको। तो सभी का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले कंप्लीट आप करें। यहाँ से आपका 9वां है, मतदाता कौन होता है? नागरिकता किसे कहते हैं? और 11वें में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कोई 4 प्रांतों के नाम लिखिए। और 12वें में राष्ट्रवाद क्या है? तो पूरे रियल पेपर के क्वेश्चन मैंने 6 सेटों में बांटा है। जिन बच्चों को अच्छे अंक लाना है वो 6 सेटों को कंप्लीट करें और थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अच्छे अंक भी तो आपको लाना है, तो मेहनत आप करें। 13वां है, संघवाद क्या है? लिखिए। 14वें में संवाद की परिभाषा लिखिए। 15वें में स्वतंत्रता क्या है? और 16वें में ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए। 17वें में अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? कोई 4 लिखिए। 18वें में नौकरशाही के कार्यों को आपको बताना है। और 19वें में निर्वाचन आयोग के कार्य आपको 3 बताना है। चलिए अगला प्रश्न समझेंगे। आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? व्याख्या कीजिए। 21वें में राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या अंतर है? लिखिए। और 22वें में आपको सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्र अधिकारों को लिखिए। 23वें में आपको भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? व्याख्या कीजिए। तो इस वीडियो में कुल मैंने आपको 23 प्रश्न बताए हैं। 23 प्रश्नों को आप कंप्लीट करें।